हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का टॉपिक है बच्चों C3 साइकिल या फिर इसी को बोलते हैं हम केल्विन साइकिल। ये समझने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा बेसिक आप जान लो, देन आपको साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, ये मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए मैंने इधर पे ये डबल मेम्ब्रेन बना दी ऑलरेडी। अब देखो, ये एक सिंगल कॉइन बना रही हूँ मैं, ये एक सिंगल कॉइन बनाया मैंने। इस सिंगल कॉइन को हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। सिंगल कॉइन जो है इसको हमने बोला थाइलाकॉइड। अब एक थाइलाकॉइड के साथ और पूरा थाइलाकॉइड पे थाइलाकॉइड एक स्टैक बना देते हैं, एक स्टेम बना देते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलोगे ग्रेना। ग्रेना, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक सिंगल कॉइन को बोलोगे थाइलाकॉइड, और पूरा स्टॉक ऑफ एक वो बन जाएगा थाइलाकॉइड का, तो अब आप उसको बोलोगे क्या, ग्रेना। अब ये ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक दूसरे से जो कनेक्टेड है वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले के थ्रू कनेक्टेड है। बाकी का जितना भी आप स्पेस यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पूरा स्पेस ये देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। फटाफट से देखो, फिर से एक सिंगल कॉइन को बोला थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड पे थाइलाकॉइड होगा तो ग्रेना, ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रोमा लैमेली, और बाकी का स्पेस क्या हो गया, स्ट्रोमा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन और दूसरा आपका होता है डार्क रिएक्शन। आपको पता है ना कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, लाइट रिएक्शन आपका होता है थाइलाकॉइड में, ग्रेना में और स्ट्रोमा लैमेले में। इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताया है क्लोरोप्लास्ट में, जितना काम का है फिलहाल उतना ही बता रही हूँ। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, थाइलाकॉइड और बोलो स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले एंड ग्रेना। बाकी जो स्ट्रोमा है उसमें क्या होगा, डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो गई। अब डार्क रिएक्शन को ही हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यानी कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये नाइट में रिएक्शन होती है या इसको अंधेरा चाहिए रिएक्शन होने के लिए, नहीं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए बोला है क्योंकि इनडायरेक्टली ये डिपेंड तो लाइट रिएक्शन पे है ना। कैसे, इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, वो आपको पता है ATP एंड NADPH होते हैं, ATP एंड NADPH होते हैं। अब ये ATP एंड NADPH का यूज करके ही तो ग्लूकोज बनाएगी डार्क रिएक्शन। समझ में आया इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट का यूज करती है देन ग्लूकोज बनाती है। तो कहीं ना कहीं लाइट रिएक्शन की ज़रूरत पड़ रही है ना इसको, तभी तो ग्लूकोज बना पा रही है, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। और भी बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी शायद इसको बोलते हैं, तो वो मत जानो, बस इतना ही जान लो। आपको नीट ही क्लियर करना है, ज़्यादा चीज़ों में मत पढ़ो, ठीक है। इतना हो गया। अब ये चीज़ें आएंगी आपको समझ में। डार्क रिएक्शन ही आपकी, डार्क रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है C3 साइकिल, और वही आप पढ़ने जा रहे हो। फिर से बताती हूँ, लाइट रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट ATP एंड NADPH होते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर होगी, ग्रेना में, थाइलाकॉइड में, स्ट्रोमा लैमेले में। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, यानी कि जो C3 साइकिल है वो यहाँ पर होगी, ठीक है। और हमको फाइनली बनाना क्या है, ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। अब देखो, अब बात करते हैं केल्विन साइकिल की। नाउ केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, अभी आप देखोगे वो 3 कार्बन का होगा, इसीलिए C3 साइकिल बोलते हैं हम। दूसरा, केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज
केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने ही ये साइकिल दी थी। जैसे आप लोग कुछ काम करते हो तो क्रेडिट आपको चाहिए कि नहीं नहीं ये मैंने किया है तो मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। सिमिलरली जब साइंटिस्ट कुछ करते हैं तो वो अपने नाम में ही अपना काम जोड़ देते हैं। मतलब मेल्विन केल्विन ने साइकिल दिया, उन्होंने बोला अपने नाम पे साइकिल रख दूंगा, तो केल्विन साइकिल हो गया ये। ठीक है, जोक्स अपार्ट बच्चों, बस आप लोगों को याद दिलाने के लिए ये सब बोल दिया मैंने। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट रेडियो आइसोटोप इन्होंने यूज़ किया, और ये सब एनसीईआरटी में है, मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी अच्छे से आप लोग पढ़ो। 14 कार्बन रेडियो आइसोटोप यूज़ किया। आपसे पूछ ले अगर एल्गा कौन सा यूज़ किया तो आप बोलोगे क्लोरेला यूज़ किया, क्लोरेला। बस इतना आप बेसिक इसमें जान लो। C3 साइकिल क्यों बोला, केल्विन क्यों बोला, रेडियो आइसोटोप कौन सा यूज़ किया और एल्गा कौन सा यूज़ किया, बस बात खत्म। अब मेन चीज़ RUBP। सबसे पहले यहाँ कौन बैठा है, रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये RUBP इधर पे बैठा हुआ है। ये RUBP जो है बच्चों, ये 5 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का होता है। ठीक है भाई, अब एटमॉस्फेयर से आया CO2 एंड H2O। ध्यान से समझना, देखो CO2 एंड H2O आया और ये 5 कार्बन का है प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक और कार्बन ऐड हुआ, यानी कि अब तो 6 कार्बन का बनना चाहिए ना, जो भी बनेगा वो 6 कार्बन का बनना चाहिए। देखो ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का प्रोडक्ट। CO2 ऐड हुआ, 5 कार्बन का बनना चाहिए, लेकिन क्या बनता है 3 PGA। चलो मैं लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग गलत कर दोगे। PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बच्चों देखो CO2 ऐड हो रहा है यहाँ पर, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन करा रहा है ये सब काम, तो आप बोलोगे यहाँ पे कौन बैठा हुआ, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस। देखो दोनों ही चीज़ें आ रही है ना, मतलब कार्बन मिलेगा तो कार्बोक्सिलेशन कर देगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजनेशन कर देगा, इसीलिए दोनों ही इसमें नाम आ जाते हैं। अब क्योंकि ये CO2 ऐड कर रहा है तो ये वाला जो स्टेप है आपका, ये स्टेप क्या होगा, ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन। अब देखो बच्चों, CO2 ऐड हो गया तो कार्बोक्सिलेशन हो गया। यहाँ पर जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड था। अब इस 5 कार्बन के कंपाउंड में जब एक कार्बन ऐड हुआ तो 6 कार्बन का बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, तब 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा आपका। ठीक है, तो 2 ATP और 2 NADPH अब क्या होगा, रिड्यूस होंगे। ATP रिड्यूस हो जाएगा ADP में, और जो आपका NADPH है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADP में। ठीक है, अब मैं बार बार रिड्यूस बोल रही हूँ, तो ये वाली जो रिएक्शन है क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलोगे, जैसे इसमें कार्बन ऐड हो रहा था तो इसको आपने क्या बोला, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये वाली स्टेप क्या हो जाएगी, रिडक्शन। ओके, ये स्टेप आपकी हो जाएगी रिडक्शन। अब देखो ग्लिसरिक एसिड है, अब एसिड से बनेगा क्या, एल्डिहाइड, यानी कि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो G3P। ये आपका क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। देखो यहाँ से ग्लिसरिक एसिड था, इस ग्लिसरिक एसिड से क्या बना है, एल्डिहाइड, एसिड से एल्डिहाइड। यहाँ सबसे पहले CO2 ऐड हुआ था तो कार्बोक्सिलेशन, फिर रिड्यूस हुआ है ये, इसलिए क्या ये स्टेप क्या हो गई थी, रिडक्शन। देखो ये 6 कार्बन थे ना बच्चों, ये भी 6 ही कार्बन है, इधर पे भी
6 कार्बन के, लेकिन 3 कार्बन के 2 कंपाउंड है, अलग अलग है ना। 3 कार्बन का स्टेबल होता है ना, इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि 3 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए तो C3 साइकिल बोलते हैं। तो ये 3 कार्बन का हुआ पहला स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। ये भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी 3 कार्बन के 2 कंपाउंड है। अब क्या हो रहा है, रीजनरेट हो जाएगा RUBP। रीजनरेट होगा तो उसके लिए भी एक आपको ATP खर्च करना पड़ेगा। ये ATP से ADP बन गया, ठीक है। टोटल ATP देख लो बच्चों, 2 ATP इधर थे और 1 ATP इधर पर है आपका। अब क्योंकि ये 5 कार्बन का कंपाउंड है ना, और यहाँ से ये 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन से 5 कार्बन का जो बनेगा, तो ये क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है ना, हमें RUBP रीजनरेट कर रहे हैं। तो ये वाली स्टेप देखो, जो भी नाम है, जो भी आप चीज़ पढ़ते हो उसी में सब कुछ छुपा हुआ होता है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो ये स्टेप को क्या आप बोलोगे, रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है। पहला जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन, रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है, इतना याद रखना। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, ये 5 कार्बन का जो कंपाउंड बना है ये, और इधर पे 6 कार्बन का था, तो 6 कार्बन से 5 कार्बन का ये बन गया, लेकिन हमको तो ग्लूकोज बनाना है ना, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और यहाँ पर एक ही कार्बन हमको मिला है, एक ही कार्बन तो मिला ना। 5 कार्बन तो इधर चले गए RUBP बनाने में, 5 कार्बन तो इधर चले गए ना RUBP बनाने में, और 6 कार्बन थे यहाँ पे, तो एक ही कार्बन तो मिला। हमको तो 6 कार्बन चाहिए, यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमको इसी साइकिल को कितनी बार घुमाना पड़ेगा, 6 बार। 6 टर्न्स चाहिए होंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न ऑफ साइकिल हमको चाहिए ही चाहिए। तो अब टोटल काउंट कर लेते हैं फटाफट से। देखो, एक साइकिल के लिए पहले बात करते हैं। एक साइकिल में आप मुझे बताओ कितने ATP और कितने NADPH यूज़ हुए। देखो, 3 ATP कैसे, देखो 2 ATP इधर और 1 ATP इधर, 2 ATP इधर पे होंगे रिडक्शन में और 1 ATP इधर रीजनरेशन में, टोटल 3 ATP। NADPH कितने, NADPH 2, और कहीं पर नहीं थे साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 NADPH और 3 ATP। अब हमको 6 टाइम्स साइकिल चलानी पड़ेगी, तो 6 बार साइकिल चलाओगे, फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 कर दो इसमें, यानी कि 18 ATP एंड 12 NADPH, ठीक है। टोटल अब मैं आपसे पूछती हूँ कि टोटल कितने ATP NADPH यूज़ होंगे, तब आप कितना बोलोगे, 18 ATP एंड 12 NADPH। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। RUBP 5 कार्बन का है, यहाँ से एक कार्बन ऐड हुआ, कार्बोक्सिलेशन स्टेप का नाम हो गया। देन यहाँ पर पहले ग्लिसरिक एसिड बनेगा, ग्लिसरिक एसिड पहला स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 ATP 2 NADPH रिड्यूस हो गए ADP NADP में, फिर रिडक्शन हो गया, ये इधर पे G3P यानी कि एल्डिहाइड, एसिड से एल्डिहाइड बना। ये सेम ही चीज़ है, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड है। देन RUBP 5 कार्बन का था और 1 कार्बन हमको यहाँ पर मिल गया ग्लूकोज के लिए, ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व तो करते नहीं हो, इसीलिए आज मैं ही सॉल्व करके आपको बताती हूँ। देखो, इन डार्क रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज, आप लोग बताओ पहले, डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल की बात कर रहे हैं। पहला क्या हुआ था, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीहाइड्रोजनेशन या डीएमिनेशन। क्या हुआ था, कार्बोक्सिलेशन, CO2 ऐड हुआ था ना आगे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, एसिड था या एल्डिहाइड था, एसिड था ना, 3PGA। और ये नीट 2016 और CBSE 2012 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट,
हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन C3 साइकिल। ये आप लोग करोगे प्लीज। और लास्ट है CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज। CO2 एक्सेप्टर कौन था, किसने एक्सेप्ट किया था? ये पेप ने किया था, फॉस्फिनॉल पायरुवेट ने, PGA ने, RUBP या नन ऑफ दिस। ये आप करोगे। ये 2 क्वेश्चन जो है, 3rd क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी मैं। आप लोग मुझे बताना आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, सो दैट मैं उसकी अकॉर्डिंग कंटेंट अपना लेके आ पाऊँ। थैंक यू बच्चों, कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग और नाम रोशन करके दिखाओ।